In this lecture, we will talk about Algar-Flein Oemada reaction. ये हमारा नेम रिएक्शन है. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. इसका मैकेनिज़्म क्या होता है, क्या चीज़ हम लेते हैं रिएक्टेंट में, क्या चीज़ होती है प्रोडक्ट में, इसकी स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज़्म के साथ हम जानेंगे केमिस्ट्री पोर्टल पे. ओके, मान लिया कि मेरे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ये बेंजीन रिंग है. यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ R1, यहाँ मैं डाल दे रहा हूँ R2 और यहाँ पे आपका OH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, और देन यहाँ से आपका बेंजीन रिंग जो है आपका अटैच है. एक मिनट, मैं इस बेंजीन रिंग को ठीक से बना लेता हूँ. ओके, ये हमारा रिएक्टेंट है और इसमें मैं मिला रहा हूँ रिएजेंट में H2O2 और NaOH. ये हमारा रिएक्टेंट, ये हमारा रिएजेंट है. ये हमारा क्या था, रिएक्टेंट था. ये हमारा रिएजेंट है. राइट. तो अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, हम इसकी बात करेंगे. तो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता होगा कि इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास एसिड जो बेस रिएक्शन होती है, एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है. राइट. एसिड बेस रिएक्शन इज फास्ट रिएक्शन. सो इसीलिए यहाँ पे हमने NaOH लिया है, बेस लिया है हमने. तो बेस क्या करेगा, ये आपका एसिड बेस रिएक्शन होगा. और बेस का काम क्या होता है, एसिडिक प्रोटॉन को लेना, एसिडिक प्रोटॉन को लेना. राइट. तो बेस का काम क्या होता है, एसिडिक प्रोटॉन को लेना. और हमारा जो नेक्स्ट टास्क होगा वो हमें फाइंड करना होगा कि इस मॉलिक्यूल में, इस रिएक्टेंट में, इस पूरे कंपाउंड में, इस पूरे रिएक्शन में कहाँ कहाँ एसिडिक प्रोटॉन है. सो माय नेक्स्ट एम इज टू फाइंड द मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन. ठीक है. और उसके बाद हमारा क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा. और उसके बाद हम बात करेंगे कि आगे क्या फिर रिएक्शन कैसे कैसे होंगी. ठीक है. तो लेट मी मेक सम स्पेस हियर. मैं इसको हटा रहा हूँ. ठीक है. ओके. तो अब मेरे पास क्या था, हमारे पास जो रीजेंट था वो हमारा NaOH था. और हमारे पास जो एक और था H2O2 था. तो H ये हमारा H2O2 है. और ये जो हमारा हाइड्रोजन है, ये आपका मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है. मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है ना. क्यों है, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि बेस ने अगर प्रोटॉन अगर यहाँ से लिया, बेस ने अगर इस वाले प्रोटॉन को अगर ले लिया तो हमारे पास बन जाएगा O माइनस. तो हम ये जानते हैं कि हम जब भी हम एसिडिटी कंपेयर करते हैं किसी भी कि कौन सा प्रोटॉन, एसिडिटी ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो हम ऐसे डिसाइड करते हैं
कि उस प्रोटॉन को निकालने के बाद जो हमारा नेगेटिव चार्ज जो हमारा क्रिएट होता है स्टेबलाइज होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज मस्ट बी स्टेबलाइज फॉर एसिडिक प्रोटॉन। ठीक है, अगर वो एसिडिक प्रोटॉन है तो उस प्रोटॉन के निकलने के बाद जो आपका यहाँ पे ऑक्सीजन पे जो यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा है ये आपका स्टेबलाइज होना चाहिए, तो तभी इसको बोलते हैं कि ये हमारा मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन है। और यहाँ पे स्टेबलाइज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे O- के बगल में एक हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है और इस वाला जो ऑक्सीजन हमारा है ये आपका क्या कर रहा है, ये आपका -I इफेक्ट शो करके -I लगा रहा है इफेक्ट, ये जो अपनी तरफ खींच रहा है, तो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, तो इस वाले ऑक्सीजन के कारण इस पे जो हमारा इस वाले ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज था वो हमारा स्टेबलाइज हो रहा है। सो दैट्स वाई दिस प्रोटॉन इज अ मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन, मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन। ठीक है, सो इसीलिए बेस क्या करेगा कि ये हमारा यहाँ से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन कई लोग बोलेंगे कि सर बेस जो है यहाँ से भी प्रोटॉन जो है ले सकता था, इस वाला प्रोटॉन को भी ले सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बस आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे बस ऑक्सीजन ही है। ठीक है, यहाँ पे बस आपका ऑक्सीजन ही है, तो ऑक्सीजन के बगल में यहाँ पे क्या था, लेकिन जो हमारा हाइड्रोपेरोक्साइड था यहाँ पे आपका ऑक्सीजन के बगल में आपका एक और ऑक्सीजन था जो कि लगा रहा था -I इफेक्ट। ठीक है, जो कि लगा रहा था -I इफेक्ट, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ भी देखें, तो अगर मान लेते हैं कि बेस ने अगर यहाँ से ले लिया प्रोटॉन अगर इस वाले हाइड्रोजन की, तो यह आपका चार्ज आपका यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इसको मैं अगर फिर से बनाऊँ इस वाले डबल बॉन्ड को थोड़ा अरेंज करके, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और जैसे ही आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ से शिफ्ट करेगा इस पे, और ये बॉन्ड आपका शिफ्ट हो जाएगा इस पे, और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे -M लग रहा है, मतलब कि यहाँ तो और भी एसिडिक है। ये जो हमारा ऑक्सीजन से जो हमारा अटैच्ड है हाइड्रोजन, ये हमारा और भी एसिडिक प्रोटॉन है इन द कंपेरिजन ऑफ हाइड्रोपेरोक्साइड। लेकिन क्या होगा कि हम दोनों जगह से हम रिएक्शन करा के देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट मी मेक सम स्पेस। मैं यहाँ पे स्पेस ये क्रिएट कर रहा हूँ, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये हमारा ऐसे है, ऐसे यहाँ पे हमारे पास OH था, और ये हमारे पास डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमारे पास R1 था, यहाँ पे हमारे पास R2 था, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग जो है अटैच था। ठीक है, राइट। तो जो हमारा बेस है, और यहाँ पे था आपका H2O2 माइनस H, और यहाँ पे आपका अब होगा बेस का एंट्री होगा, तो जो आपका बेस है वो आपका क्या करेगा, B माइनस, ये आपका यहाँ से ले लिया प्रोटॉन इस वाला हाइड्रोजन को, और जो हमारा फिर हमारा बेस जो है एक आपका प्रोटॉन जो है यहाँ से भी लेगा, यहाँ से भी लेगा। ठीक है, तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज ऑन दी ऑक्सीजन। सो हमें क्या मिला, HOO माइनस, हमारे पास ये मिल गया। यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन कराने के बाद
और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कुछ ऐसा, ये हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे हो जाएगा O माइनस, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ये हो गया बेंजीन रिंग, और यहाँ पे R1, यहाँ पे R। तो यहाँ भी O माइनस हो गया, और यहाँ पे एक हमारा ये भी हमारा न्यूक्लियोफाइल है, और ये भी हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये भी हमारा न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ भी हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो यहीं से मेन जो हमारा काम है वो आपका शुरू होगा। आपका जो माइंड का जो टेस्ट है वो आपका यहीं से टेस्ट होगा कि आप कैसे इसको प्रोसीड करते हैं आगे इस रिएक्शन में। तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इस रिएक्शन में, कहाँ कहाँ पे अटैक होने के पॉसिबिलिटीज़, कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है, कहाँ पे हमारा अटैक होगा, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे अभी। तो यहाँ पे आपका जो बाहर में जो अभी है वो आपका है यहाँ पे H O माइनस, इसको मैं सीधा करके बना दे रहा हूँ ताकि इजी होगा मेरे लिए, है ना। यहाँ पे है O माइनस OH। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ भी O माइनस है, और यहाँ भी हमारे पास एक हमारा ये न्यूक्लियोफाइल है और एक हमारा ये न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ से 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं अटैक होने की। कहाँ कहाँ बनती हैं वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो या तो O माइनस जो है इस कार्बोनिल पे अटैक कर दे, ठीक है, या तो जो हमारा हाइड्रो पेरोक्साइड जो हमारा अनायन है, या हमारा ये अटैक कर दे कार्बोनिल पे, या हमारे पास क्या हो जाए, या हमारा जो हमारा O माइनस है वो आपका इस वाले डबल बॉन्ड पे अटैक कर दे, या एक और पॉसिबिलिटीज़ है कि या तो ये जो हमारा O माइनस है इस वाले डबल बॉन्ड पे अटैक कर दे। सो वी हैव 4 पॉसिबिलिटीज़ हियर इन दिस ऑर्गेनिक रिएक्शन कि आप इसको कैसे आगे आप ले करके चलते हैं। क्योंकि हम लोग के मन में ज़रूरी ख्याल आएगा कि क्यों नहीं ये वाला रिएक्शन यहाँ पे हुआ, क्यों यहाँ पे हुआ, क्या O माइनस यहाँ पे अटैक कर सकता है, क्या O माइनस अटैक हमारा यहाँ पे कर सकता है, क्या ये वाला जो हमारा हाइड्रो पेरोक्साइड जो अनायन है, क्या ये हमारा यहाँ पे अटैक कर सकता है, क्या यहाँ पे अटैक कर सकता है क्या। सो इसको हम 1 बाय 1 हम देखेंगे कि मान लिया कि हमने इसको करा के देख लिया अटैक यहाँ पे, तो क्या बन रहा है, इसको करा के देख लिया अटैक तो क्या बन रहा है, ठीक है। सो वी हैव 4 पॉसिबिलिटीज़ एंड वी विल डिस्कस हियर 1 बाय 1 ऑल द 4 पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। और इसी से हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्या क्या कैसे कैसे हम रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कैसे हमको सोचना है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज सो मच लॉजिकल। ओके, तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा कि यहाँ पे अटैक जो है कहाँ से होगा, क्या ये वाला O माइनस करेगा अटैक यहाँ पे या फिर यहाँ पे, या ये वाला O माइनस करेगा अटैक या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे। सो वी हैव द 4 पॉसिबिलिटीज़। नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। तो जो हमारा जो है पॉसिबिलिटीज़ है वो हम मान रहे हैं कि 1 मिनट मैं पहले इसे इरेज कर देता हूँ। तो मैं भी क्या करूँगा कि जो हमारा सबसे जो पहला जो हमारा पॉसिबिलिटीज़ है वो मैं ले रहा हूँ फर्स्ट पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, मैं ले रहा हूँ फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है रिएक्शन की, मैं उसको भी डिस्कस करूँगा। फर्स्ट पॉसिबिलिटीज़ मैं चाहता तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर भी करके दे देता कि ये वाला पाथवे करेक्ट है, लेकिन आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि और भी सारे जो हमारे 3 पॉसिबिलिटी से उससे रिएक्शन क्यों नहीं हुई। इसीलिए मैं आपको चारों के चारों पॉसिबिलिटीज़ आपको डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये रिएक्शन यहाँ पे क्यों हुआ,
ये वाला यहाँ पे अटैक क्यों नहीं किया, ये वाला अटैक यहीं पे क्यों किया। ठीक है, तो हम लेके चल रहे हैं फर्स्ट जो हमारा पॉसिबिलिटीज़ है रिएक्शन की, कुछ ऐसा होगा। जो हमारा मॉलिक्यूल था कुछ ऐसा था, यहाँ पे R1 था, यहाँ पे R2 था, बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे आपका OH है। एक मिनट, यहाँ हमारा O माइनस था क्योंकि बेस ने लिया था प्रोटॉन, और यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड, और ये हमारा बेंजीन रिंग। राइट, तो अगर मान लेते हैं मैं अभी इस टाइम पे फर्स्ट जो ले रहा हूँ पॉसिबिलिटी, वो मैं ले रहा हूँ कि अगर O माइनस ने अटैक अगर यहाँ पे कर दिया तो ये वाला बॉन्ड अब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, है ना, ऑक्सीजन पे। तो फिर हमें क्या मिलेगा, फिर हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा। R1 R2, यहाँ पे O, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे ऐसे, और ये हमारा यहाँ से बेंजीन रिंग। राइट, तो और हम ये चीज़ जानते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1 2 3 4 4 मेंबर की रिंग हमारी अनस्टेबल नहीं होती है। 4 मेंबर रिंग जो होती है हमारी अनस्टेबल होती है, अनस्टेबल। 4 मेंबर रिंग इज अनस्टेबल। सो इसीलिए क्या होगा, जो हमारा O माइनस है, जो हमारा O माइनस है, ये आपका नीचे जा करके फिर से आपको इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, और फिर से आपका ये ओरिजिनल पोजीशन पे फिर से आपका वही मिल जाएगा हमें, है ना। फिर से आपका वही प्रोडक्ट हमें, फिर से हमें वही चीज़ हमें दोबारा मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि O माइनस ने यहाँ से अटैक किया था इस पर, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे 4 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो गई है, जो कि हमारा अनस्टेबल होता है। जब हमारा अनस्टेबल होता है तो ये रिंग जो है अपने आप को खोलना चाहेगा, अपने आप को ओपन करना चाहेगा, अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहेगा, और उसी के लिए जो हमारा O माइनस का चार्ज अब कम बैक करके आपका नीचे जाएगा और इस बॉन्ड को फिर से ब्रेक कर देगा, और फिर से हमें वही चीज़ हमें ये वाली फिर से मिल जाएगी। सो इसीलिए क्या हुआ कि जो हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटीज़ होती ये हमारा करेक्ट पाथवे नहीं है। हम ऐसा नहीं करा सकते हैं, O माइनस से अटैक हम करा करके हमें कुछ रिएक्शन में देखने को नहीं मिलेगा, फिर से हमारा वही चीज़ हमारा बन जाएगा। दैट्स वाई द फर्स्ट पॉसिबिलिटीज़ को हम निगलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो है हमारा रॉन्ग है। ठीक है, ऐसा हम नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते, मैंने आपको करा करके दिखा दिया कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा क्या हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी मूव टुवर्ड द सेकंड पॉसिबिलिटीज। ठीक है, नाउ वी मूव टुवर्ड द सेकंड पॉसिबिलिटी। लेट मी मेक सम स्पेस हियर। ओके, तो अब जो हमारी जो सेकेंड जो हमारी थी पॉसिबिलिटीज़ थी वो हमारा ऐसा था। यहाँ पे रिएक्शन था, ये हमारा रिएक्टेंट है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, ये हो गया आपका, यहाँ पे बेंजीन रिंग हमारा अटैच था। राइट, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास O माइनस था। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटीज़ ये है कि या तो हम इस O माइनस को हम अटैक करा दें यहाँ पे, और इस वाले बॉन्ड को शिफ्ट करा दें यहाँ पे, और ये हमारा यहाँ पे चला जाए। दिस इज द सेकेंड पॉसिबिलिटीज। ओके, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। दिस इज द सेकेंड पॉसिबिलिटीज़ कि हम दूसरे तरीके से कैसे भी सोच रहे हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर ऐसे रिएक्शन होगा तो क्या होगा। तो मान लिया हमने कि ये जो हमारा O माइनस था ये आपका यहाँ पे अटैक कर दिया, और उसके बाद आपका बॉन्ड शिफ्ट हुआ और इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। सो हमें कुछ ऐसा मिलेगा देखने को, R1, R2, O माइनस, ऑक्सीजन, ये हमारा ऐसे हो जाएगा। ठीक है,
सॉरी। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब क्या होगा, तो अब आपका ये होगा कि अब ये जो O माइनस है ये आपका क्या करेगा, ये आपका करेगा कम बैक, और कम बैक करके क्या कर देगा, इस वाले बॉन्ड को शिफ्ट करके फिर से आपको बाहर निकाल देगा। तो फिर से वही बात हो गई, फिर से हमें रिएक्शन जो है, फिर से हमारा यही वाला चीज़ जो है हमें मिल जाएगा, फिर से हमें ओरिजिनल वाला ही मिल जाएगा, फिर से हमें प्रीवियस जो हमारी जो रिएक्शन में जो बनी थी वो हमारा फिर से वही चीज़ मिल रहा है। तो दैट्स वाई द सेकेंड पॉसिबिलिटीज इज आल्सो द इनकरेक्ट। इसीलिए सेकेंड जो हमारा पॉसिबिलिटीज़ है ये भी हमारा गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारा O माइनस है चार्ज फिर से करेगा कम बैक, और कम बैक करके फिर से इसको बाहर निकाल देगा, और हमारा जो रिएक्शन है वो हमारा रिवर्सिबल हो जा रहा है। ठीक है, सो इसीलिए पहला पॉसिबिलिटीज़ भी रॉन्ग हो गया, दूसरा पॉसिबिलिटीज़ भी रॉन्ग हो गया। अब चलते हैं तीसरी पॉसिबिलिटीज़ की ओर। ठीक है, लेट मी मेक सम स्पेस। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं थर्ड पॉसिबिलिटीज़। हमारा क्या था कि मैं यहाँ पे रिएक्टेंट को मैं बना रहा हूँ फिर से, ये हमारा कुछ ऐसा था रिएक्टेंट R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे था आपका O माइनस, यहाँ पे था डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ से आपका बेंजीन रिंग। ठीक है, अब क्या होगा कि जो हमारी थर्ड पॉसिबिलिटी जो मैंने आपको बताई थी कि या तो क्या हो जाए, जो हमारा O माइनस जो था हाइड्रोपेरोक्साइड आनाइन जो था हमारा, वो अगर यहाँ पे अगर अटैक कर दे तो क्या हो जाएगा, इस वाले कार्बोनिल पोजीशन पे अटैक कर दे तो क्या हो जाएगा। तो ठीक है, करा के देख लेते हैं। ठीक है, दिस इज़ माई थर्ड पॉसिबिलिटी, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। दिस इज़ माई थर्ड पॉसिबिलिटीज़, हम लोग ऐसे करके चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लिया कि ये जो हमारा O माइनस था इसने अगर अटैक कर दिया इस पे, इस वाले कार्बोनिल पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये हमारा सेंटर हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ड्यू टू डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हियर एंड हियर इज ए डेल्टा माइनस चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दिस कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम। इसीलिए क्या हुआ कि हमारे पास ये भी रास्ता है कि O माइनस में इस पे अटैक कर दे, इस वाले इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। इसके बाद क्या बनेगा, तो इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हो गया ऐसे, यहाँ हो गया R1, ये हो गया R2, और ये हो गया O माइनस, ये हो गया हमारा O माइनस, और ये हो गया हमारा ऐसे बेंजीन रिंग, राइट। और यहाँ से आपने लगा दिया OH, राइट। तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे क्या हुआ कि अगर मान लेते हैं कि ये हमारा O माइनस है, इसमें अगर अटैक कर यहाँ पे कर दिया तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात सॉरी, पहली बात कि यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ थी हमारे पास कि या तो O माइनस जो यहाँ पे अटैक करे, या फिर जो हमारा O माइनस है ये आपका यहाँ पे अटैक करे, इस वाले पे। दिस इज़ द A एंड दिस वन इज़ द B। ठीक है, तो हमें डिसाइड करना है कि कौन सा सही है, A सही है कि B सही है। इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट में अप्लाई करूँगा जो कि आप सभी जानते होंगे, इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये हमारा O माइनस है और ये हमारा O है और ये हमारा H है। ठीक है, और ये आपका कुछ ऐसा, ठीक है, यहाँ पे अनायन है, राइट। सो ड्यू टू अल्फा इफेक्ट, अल्फा इफेक्ट के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है कि
इस इंटायर मॉलिक्यूल की हाइड्रोपेरोक्साइड आनायन की इसकी जो होमो की जो एनर्जी है, होमो एनर्जी, हाईएस्ट मॉलिकुलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो आपका इंक्रीज हो गया ड्यू टू अल्फा इफेक्ट। अब हम बात करेंगे कि अल्फा इफेक्ट क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि अल्फा इफेक्ट क्या होता है। तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा स्पेस। तो मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ स्पेस ऊपर में यहाँ पे, ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि अल्फा इफेक्ट क्या होता है। तो अब क्या होगा कि मैंने बोला अल्फा इफेक्ट, तो भाई अल्फा इफेक्ट होता क्या है? अल्फा इफेक्ट, ठीक है, राइट। तो इसमें यह होता है कि जैसे यहाँ पे क्या है कि O माइनस है और आपका इसके बगल में ऑक्सीजन भी है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, राइट, ठीक है, लोन पेयर है, यहाँ पे अनायन है, राइट। तो अल्फा इफेक्ट ये बोलता है कि अगर एडजेसेंट एटम के पास लोन पेयर हो तो उसकी होमो की एनर्जी जो है, होमो की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है इंटायर मॉलिक्यूल की, राइट। सो यहाँ पे क्या है, ये हमारा ऑक्सीजन है और इसी ऑक्सीजन के बगल में हमारा एक और ऑक्सीजन है यहाँ पे, और दोनों के पास अगल बगल लोन पेयर हैं। सो इसीलिए अल्फा इफेक्ट यही बोलता है कि एडजेसेंट एटम के पास लोन पेयर हो तो इस इंटायर मॉलिक्यूल की होमो की जो एनर्जी होती है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। होमो की जो एनर्जी होती है ये आपका इंक्रीज हो जाता है, और इसी होमो के एनर्जी के इंक्रीज होने के कारण, यहाँ पे क्या होगा कि जब आपका होमो का जो हमारा एनर्जी है वो हमारा इंक्रीज हुआ, होमो एनर्जी इंक्रीज, तो ये आपका बेटर एंड सॉफ्टर न्यूक्लियोफाइल बनता है। सॉफ्टर न्यूक्लियोफाइल जो है बन जाता है, ठीक है। कैसे हुआ मैं इसको फिर से बता रहा हूँ सॉरी। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोपेरोक्साइड आयन था, O पे नेगेटिव चार्ज था। हम ये जानते हैं कि ऑक्सीजन के बगल में भी यहाँ पे ऑक्सीजन है और दोनों के पास लोन पेयर है। तो हमारे पास अल्फा इफेक्ट ये बोलता है कि अगर कहीं भी एडजेसेंट एटम के पास अगर लोन पेयर हो तो इस इंटायर मॉलिक्यूल का हमारा जो होमो की जो एनर्जी होगी वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। हाईएस्ट मॉलिकुलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी, और इसी होमो की एनर्जी की इंक्रीज होने के कारण हमारे पास क्या होगा कि वो हमारा इंटायर जो मॉलिक्यूल है हमारा हाइड्रोपेरोक्साइड आनायन जो है वो आपका बेटर एंड सॉफ्टर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और हम ये बात जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो हमारा सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है, राइट, जो हमारा सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है वो आपका क्या करता है, वो आपका 1,4 एडिशन करता है, 1,4 एडिशन करता है इंस्टेड ऑफ 1,2 एडिशन, ठीक है। क्या हुआ, अल्फा इफेक्ट के कारण हाइड्रोपेरोक्साइड आयन की होमो की एनर्जी जो है इंक्रीज हो गई ड्यू टू एडजेसेंट एटम पे ही लोन पेयर थे, तो दो लोन पेयर मिल करके इंटायर मॉलिक्यूल की जो हमारी जो होमो की जो एनर्जी थी इंक्रीज हो गई, और इसके इंक्रीज होने के कारण ये हमारा बेटर एंड सॉफ्टर न्यूक्लियोफाइल हमारा बना। तो और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है ये आपका 1,4 एडिशन शो करता है। इसीलिए
इसीलिए अब क्या होगा, लेट मी मेक सम स्पेस। ओके, बिकॉज स्पेस की थोड़ी सी दिक्कत है, सो इसीलिए बार बार मुझे इरेज करना पड़ रहा है, बट कोई नहीं, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, अब क्या होगा, एक मिनट मैं ज़रा इसे इरेज कर देता हूँ, फिर बताता हूँ क्या होगा। यही तो है ऑर्गेनिक, लॉट्स ऑफ लॉजिकल, you don't have to just guess, right? You have to apply the logic concept. अब क्या होगा, इसीलिए क्या हुआ, वो जो हमारा रिएक्टेंट था, अब आ गई बारी रिएक्टेंट की। जो हमारे रिएक्शन जो हमने लिया था, यहाँ पे था R1, यहाँ पे था R2, ये हमारा था O माइनस, ये हमारा था डबल बॉन्ड, और ये हमारा था डबल बॉन्ड ऐसे, और यहाँ पे था बेंजीन रिंग। तो इसीलिए क्या होता है कि जो हमारा O माइनस था, यहाँ पे हाइड्रो परऑक्साइड जो हमारा अनायन था, ये आपका क्या करेगा, ये आपका यहाँ पे अटैक करेगा, ना कि यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, ये वाला आपका सरासर गलत है, ये आपका सही है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं 1-4 एडिशन, है ना, 1-4 एडिशन। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1-2 एडिशन, 1-2 एडिशन, राइट। तो इसीलिए क्या हुआ कि हमारे पास हाइड्रो परऑक्साइड जो हमारा अनायन था, ड्यू टू सॉफ्टर मॉलिक्यूल, ये हमारा सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारा सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है तो ये हम जानते हैं ये आपका 1-4 एडिशन करता है, ना कि 1-2 करता है। अगर मैं कर दूं नंबरिंग तो और आपके लिए हो जाएगा इजी, 1-2, 1-2, एक मिनट, 1-2 3 4, ठीक है। तो यहाँ से क्या बात, यहाँ से क्या मेरे पास आया कि जो हमारा हाइड्रो परऑक्साइड जो अनायन है, ये आपका 1-4 एडिशन करेगा, इसीलिए हमारा ये वाला भी पॉसिबिलिटीज़ हमारा गलत हो गया, और बाकी जो हमारा जो लास्ट जो हमारी पॉसिबिलिटीज़ थी, ये हमारा 1-4 एडिशन जो होगा, ये हमारा सही पाथवे है। अब हम इसी पाथवे से जाएंगे और रिएक्शन को करेंगे प्रोसीड। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे की रिएक्शन। लेट मी मेक सम स्पेस। ओके, तो शुरू करते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको डिस्कस करते हैं अभी। ओके, तो मैं इसको फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ रिएक्टेंट को। यहाँ मेरे पास ऐसे था, और ये हमारे पास R1, ये हमारे पास R2, और ये हमारे पास O माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो गया ऐसे, ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग। अब यहाँ पे क्या मैंने बताया कि जो हमारा हाइड्रो परऑक्साइड जो हमारा अनायन होता है, वो आपका अटैक करता है क्या, 1-4 एडिशन होता है, 1 2 3 4, O माइनस OH, और ये आपका अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड आपका शिफ्ट होगा, और ये बॉन्ड आपका ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और कुछ हमारा ऐसे बन जाएगा, R1 R2 O माइनस, ये हमारा डबल बॉन्ड, ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग, और यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया OH, सॉरी। ओके, तो अब क्या होगा, अब ये जो हमारा O माइनस है, ये हमारा करेगा कम बैक करेगा। एक चीज़ और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगा मैं, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा O सिंगल बॉन्ड O जो होता है, ये आपका वीकेस्ट बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड। ये मतलब कि आपस में जुड़ा नहीं रहना चाहता है, ये चाहता है कि हम टूट जाएं, बीच से हम टूट जाएं, हम अलग अलग हो जाएं। तो अलग अलग कैसे होगा, कोई इस पर अटैक करेगा तो तब जाके टूट जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, जब ये करता है कम बैक, तो ये जो डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ये, और ये हमारा वीक बॉन्ड है,
O single bond O is a weak bond, and that's why this negative charge will delocalize and come back, and then this double bond will attack on this oxygen, और ये हमारा जो बॉन्ड है ये आपका ब्रेक हो जाता है, ऐसे चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इपोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। और अभी मैं आपको शो कर रहा हूँ कि कैसे होगा वो। लेट मी मेक सम स्पेस। मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि क्योंकि हमारा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हमारा वीक बॉन्ड होता है, सो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का लोन पेयर नीचे जा करके ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ और मार दिया अटैक इस वाला ऑक्सीजन पे। ये आपका OH माइनस जो है ऐसा आपका रिलीज हो गया वो। तो अब ये क्या बन जाता है हमारे पास, अब ये बन जाता है कुछ ऐसा, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया O माइनस, और ये हो गया आपका डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका बन जाएगा इपोक्साइड ऐसे, और यहाँ से हो गया आपका बेंजीन रिंग, राइट। और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा 3 मेंबर जो हमारा इपोक्साइड रिंग होता है ये हमारा हाईली अनस्टेबल है, इसीलिए ये चाहता है कि हम टूट जाएं। ये जो हमारा इपोक्साइड रिंग है 3 मेंबर की, ये चाहता है कि टूट जाए, और टूटने के लिए क्या होगा, इस पर कोई अटैक करेगा तो ये आपका टूटेगा। तो कौन अटैक करेगा, अभी भी इस रिएक्शन में क्या है आपका, यहाँ पे O माइनस है, तो ये आपका क्या करेगा, या तो यहाँ अटैक करेगा या तो यहाँ पे अटैक करेगा, और ये बॉन्ड आपका टूटेगा, या तो ये टूटेगा या तो ये टूटेगा, है ना। तो इसके हम कैसे डिसाइड करें कि क्या ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा A पाथवे एंड हियर इज़ अ B पाथवे, ठीक है। अगर ये, मैं इसको फिर से आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ, अगर ये अटैक करेगा यहाँ पे तो बनेगा 6 मेंबर की रिंग बनेगी, 6 मेंबर। और अगर ये अटैक करेगा यहाँ पे तो बनेगा 5 मेंबर की रिंग बनेगी, 5 मेंबर की रिंग बनेगी। और हम ये चीज़ जानते हैं कि 6 मेंबर जो हमारा रिंग होता है ये हमारा स्टेबल होता है, इसीलिए हम क्या कराएंगे, ये वाला पाथवे को हम फॉलो करेंगे। ये जो आपका O माइनस है ये आपका अटैक यहाँ पे करेगा, ठीक है, क्योंकि 6 मेंबर की रिंग जो हमारी होती है वो हमारी स्टेबल होती है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ओके। इसीलिए ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ द 6 मेंबर रिंग, इसीलिए हम O माइनस में ये आपका अटैक करेगा, इस वाले सेंटर पे करेगा, ना कि इस पे नहीं करेगा, इस पे करेगा अटैक। तो अभी हम फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है फिर। अभी तो कहानी पूरा बाकी है, देखने में छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं चाहता तो मैं इसको बस 5 मिनट में ख़त्म कर देता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको समझ में आए, ठीक है, कि ये रिएक्शन यहीं पे क्यों हुई, ये रिएक्शन वहाँ पे क्यों नहीं हुआ। ऑल द पॉसिबिलिटीज़ आई हैव टेकन हियर, ऑल द 4 पॉसिबिलिटीज़, मैं चारों पॉसिबिलिटीज़ को मैं एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके आगे क्या होगा अब वो देखते हैं। तो इसके आगे आपका ये होगा कि इस O माइनस ने यहाँ पे अटैक किया, और ये हमारा रिंग, और ये हमारे इपोक्साइड की जो रिंग थी ये हमारी ब्रेक हो गई, और ये हमारा कुछ ऐसा बन गया यहाँ पे ऐसे, ये हो गया R1, ये हो गया आपका R2, डबल बॉन्ड O ऐसे हो गया, और ये आपका हो गया O माइनस, और यहाँ पे बेंजीन, राइट, ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग। अब क्या होगा, अब आपको इसको आप करा दो आप वर्कअप, इसको आप करा दो वर्कअप। तो वर्कअप कराने से क्या होगा, यहाँ पे H+ आ जाएगा। तो अब हमारा कुछ ऐसे बन गया, ये हो गया O डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा OH, ये हो गया ऐसे, ये हो गया R1, सॉरी यहाँ पे हमारे पास R2 है, ये हमारा ऐसे बन गया। अभी भी खेल बाकी है, ठीक है, अभी भी खेल बाकी है इसमें।
तो ये हमारा हो गया ऐसे। अब इसके बाद क्या होगा कि हमने करा दिया वर्कअप, तो ये बन गया OH। अब इसके बाद क्या कराएंगे हम, इसके बाद हम कुछ और लेते हैं अभी, 1 मिनट, लेट मी मेक सम स्पेस। ओके, यहाँ से मैं स्पेस में ले रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, और तब जा कर के मैं फिर स्टार्ट करूँगा। ओके, तो अब हमारे पास कुछ ऐसा बन गया है। ये है R1, यहाँ पे है R2, और यहाँ पे O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ से हमारे पास OH है, और यहाँ मेरे पास बेंजीन रिंग है। तो और हम यहाँ पे क्या करते हैं, और हम यहाँ पे लेते हैं DDQ। ठीक है, हम यहाँ पे DDQ लेते हैं ताकि हमारा जो रिएक्शन हो उसको हम ऑक्सीडाइज करा सके, और उसके बाद इसको हम एरोमेटाइज करा सकें। और अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ DDQ, राइट, DDQ। DDQ क्या है, तो इसका जो हमारा स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, डबल बॉन्ड O, यहाँ से C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो गया C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमारा डबल बॉन्ड, यहाँ पे Cl, यहाँ भी Cl। ठीक है, तो ये हमारा होता है DDQ। तो एक्चुअली जो हमारा DDQ होता है ये आपका मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करता है, और इसे यहाँ पे क्या करेगा कि इस मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करके इसको जो है, ये जो हमारी रिंग है, बीच वाले रिंग को जो है ये आपका एरोमेटाइज कर देगा। ठीक है, ये जो हमारा पोर्शन है इसको इस पार्ट में ऑक्सीडाइज करके इस वाले पोर्शन को आपको एरोमेटाइज कर देगा, इसको बना देगा, एरोमेटिक बना देगा, द होल मॉलिक्यूल विल बी एरोमेटिक हो जाएगा। फिर तो कैसे होगा, इसका भी मैकेनिज्म है। तो मैं चाहूँ तो फिर इसको मैं डायरेक्ट मैं भी लिख सकता हूँ कि ये हमारा रिएक्टेंट था, इसमें मैंने डाल दिया DDQ, तो ये कुछ हमारा ऐसे बन जाता है। ये ऑक्सीडाइज करने के बाद ये है R2, ये है R1, और ये हमारा ऑक्सीजन, और ये हमारा डबल बॉन्ड, ये हमारा OH है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाती है। ऑक्सीडाइज करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, और यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग तो पहले से था ही। ठीक है, तो ये बन जाता है, DDQ डालने के बाद हमारे पास ये बन जाता है। ठीक है, लेकिन इसकी क्या मैकेनिज्म है वो अभी हम जानेंगे। ठीक, राइट, सो लेट्स स्टार्ट, लेट मी मेक सम स्पेस, तब हम स्टार्ट कर पाएंगे, है ना। ओके, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे DDQ की यहाँ पे एंट्री होगी, ताकि हम बीच वाले जो हमारा जो पार्ट है, मॉलिक्यूल है, उसको हम एरोमेटाइज करा सकें। तो रिएक्शन में हमारे पास कुछ ऐसा था, ये हो गया ऐसे, R1, R2, डबल बॉन्ड O, और यहाँ से हमारे पास बेंजीन रिंग था, और यहाँ पे OH था, राइट। तो और जब हम लेते हैं DDQ लेते हैं ना हम, तो क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास ये हमारा DDQ है। ठीक है, DDQ, सॉरी, डबल बॉन्ड O, और ये हमारा ये हमारा C ट्रिपल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड, यहाँ भी C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, इसको बोलते हैं DDQ। ठीक है, और ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। यहाँ पे आपका ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, DDQ इज़ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका जो यूज होता है ये आपका मॉलिक्यूल को एरोमेटाइज करने में भी होता है। सो इसीलिए हम DDQ को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ताकि इस मॉलिक्यूल को एरोमेटाइज कर दे। तो कैसे करेगा वो देखते हैं। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो आपका क्या होता है कि ये जो लोन पेयर ऑक्सीजन का ये आपका नीचे आता है,
और ये जो हमारा हाइड्राइड जो है H-, ये आपका बाहर निकल के इस पे अटैक करता है यहाँ पे, और ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और ये इस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ से कुछ हमें ऐसा मिल जाएगा देखने को, ऐसे R1 R2, यहाँ पे हो गया कार्बन डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन से हमारे पास यहाँ पे जुड़ा ये अल्कोहल, और यहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग तो है ही, सॉरी ये 5 मेंबर की रिंग बन गई है, 1 मिनट, यस। अब क्या होगा, और इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या होता है कि यहाँ से आपका, क्योंकि बेसिक मीडियम तो है ही रिएक्शन में, तो क्या होगा, ये आपका, इसको मैं ठीक से दिखा रहा हूँ हाइड्रोजन को, यहाँ से हमारे पास वो हाइड्रोजन है, तो आपका बेसिक मीडियम है ही, तो आपका यहाँ से आकर के ये ले लेगा प्रोटॉन, और उसके बाद क्या होगा, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे हमारे पास OH तो है ही, ठीक है। अब हमें, क्योंकि इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, आ गया ऑक्सीजन पे, अब इसको हमें करना पड़ेगा स्टेबलाइज, और ये हमारा स्टेबलाइज कैसे होगा, स्टेबलाइज अब यहाँ का जो हाइड्रोजन है इसको हम कराएंगे डीप्रोटोनेट करा करके इस वाले बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, और ये आपका ऑक्सीजन जो है हो जाएगा स्टेबलाइज, हो जाएगा न्यूट्रलाइज, और ये कुछ हमारा फिर ऐसे बन जाएगा, ये हमारा ऐसे हो जाएगा R1 R2 डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये आपका, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH, और यहाँ पे हमारे पास ऐसे, सॉरी R1 काफ़ी दूर लिखा गया है, मैं इस बार पास लिख देता हूँ R1, राइट। सो ये हमारा हो गया फाइनल प्रोडक्ट जो था हमारा रिएक्शन का, जो हमारा मकसद था इस अल्गर फ्लाइन OMR रिएक्शन को पढ़ने का। नाउ इट्स कंप्लीट, ओके। तो ये हमारा था फाइनल प्रोडक्ट इस रिएक्शन का, ठीक है। तो आज का आपका ये मैंने स्पेशली, मतलब कि मैंने ऐसा क्वेश्चन को मैंने लिया था ताकि इसमें सारा चीज़, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे कंसेप्ट यहाँ पे आ गए, जैसे कि 1,4 एडिशन आ गया, 1,2 एडिशन आ गया, अल्फ़ा इफेक्ट आ गया, है ना, यहाँ पे DDQ का मैकेनिज़्म भी आ गया। तो सारा चीज़ मतलब कि समराइज़ हो गया, मतलब कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो गए इस वाले नेम रिएक्शन में, अल्गर फ्लाइन OMR रिएक्शन में। और ये जो बना हमारा, यही हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, हमारा फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज दिस वन, ठीक है। तो मैं चाहता तो मैं इसको 5 या 10 मिनट में मैं इसको पूरे मैकेनिज़्म कर देता, लेकिन उससे फ़ायदा आपको नहीं होता। फिर आप ये सोचते रहते कि ये रिएक्शन यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, यहाँ भी हो सकता था, वहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था। लेकिन मैंने आपको सारी जितने सारे पाथवेज थे, रिएक्शन के होने के चांसेस थे, जहाँ जहाँ मैंने सारे को ट्राई करके मैंने आपको बताया कि इस पाथवे, कि ये जो हमारा रिएक्शन की जो पाथवे है ये हमारा गलत है, ये गलत है तो क्यों गलत है, ये सही है तो क्यों सही है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने आपकी क्लियर कर दी है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल केमिस्ट्री पोर्टल, एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ अ नेम रिएक्शन सीरीज़। और उसमें ऐसे ही हम बातें करेंगे, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि ये रिएक्शन यहाँ पे क्यों हुआ, वहाँ पे क्यों नहीं हुआ, अगर यहाँ पे हो जाता तो क्या हो जाता, अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, थैंक यू।